हेलो दोस्तों, पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्टिकल चैप्टर नंबर 7 यानी 7, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इन दिए हुए 4 पॉइंट्स पर कि आर्टिकल कहाँ कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रयोग नहीं करना है। देखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि आर्टिकल प्रयोग करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल कहाँ प्रयोग नहीं होता ये भी जानना। प्रयोग करना भी जानना और प्रयोग नहीं करना दोनों जानना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल जहां प्रयोग होता है वही नाउन आपको दे देते हैं। एग्जाम में ऐसे भी दे देते हैं जहां पर आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है और आपको चेक करने के लिए दे देते हैं, आपको गलती करने के लिए देते हैं कि आप गलती कीजिए। तो इन गलतियों से बचने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को अपने कलीग्स के पास, दोस्तों के पास ज़्यादा पहुंचाइए ताकि वो लोग ये गलती करने से बचें। आप चाहे इंडिया के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, आईपीएस एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कैट मैट कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप बिलीव करो मेरे ऊपर, आपको ये पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि डिक्लेयर ए पॉइंट, क्राउन, सेलेक्ट एंड मेक के बाद आने वाले पदवी के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो पदवी मीन्स पोजीशन, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, प्रिंसिपल, कैप्टन, ये सब क्या है? पदवी। तो जब अगर डिक्लेयर ए पॉइंट, क्राउन, सेलेक्ट एंड मेक के बाद कोई भी अगर पदवी आए तो उसके पहले आर्टिकल हम भूलकर भी नहीं लगाए। याद रहेगा, आई होप। आइए पॉइंट नंबर 2 में एपोस्ट्रोफ एस के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। याद रखिएगा कि एपोस्ट्रोफ एस के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम्स बुक है तो बुक के पहले हम कोई आर्टिकल या हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएंगे। नंबर 3 में आ जाइए, मैन, वुमेन, मैनकाइंड, गॉड, फादर, मदर, यूनिक, यूनिवर्सल, ह्यूमैनिटी इत्यादि का प्रयोग अगर जनरल सेंस में किया गया तो आप इसके पहले कभी भी जो है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे गॉड इज ओनली, जनरल सेंस में वी आर टॉकिंग ओनली वन गॉड, लेकिन जब गॉड को कॉमन नाउन बना देंगे, गॉड वर्ड कॉमन भी है, तो जब कॉमन होगा तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाएगा, तो वहां पर जो है कि हम उसे जो है कि द ले लेंगे। लेकिन जब कॉमन आएगा तो याद रखिए, जब कॉमन आएगा तो यहां पर देयर ले लेगा। क्या ले लेगा? देयर। तो जैसे देयर ले लेगा तो समझ जाइए कि यहां पर गॉड को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, तब यहां पर द ले लेगा। याद रहेगा आप लोगों को। नंबर 4 में आइए, हीवेन, हेल, पैराडाइज के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। हीवेन, हेल, पैराडाइज के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बट द पैराडाइज लॉस्ट, एग्जाम्पल इविल लिव्स इन हेल, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि हम हेल के पहले आर्टिकल नहीं लिए। लेकिन द पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन, यानी कि जब ये जो है कि पैराडाइज जो वर्ड आया है, ये जो है कि पैराडाइज लॉस्ट एक बुक का नाम है जो इंग्लिश के महान पोइट जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया था। तो इसलिए यहां पर द लिया है। वैसे नहीं बोलिए कि पीके सर जो है कि यहां पर लगाते रहे, खुद ही ऊपर मना कर दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको मना कर दूंगा, खुद ही लगाऊंगा, है ना। तो यहां पर ये बुक का नाम है और मैं आपको पहले ही बताया था कि यदि कोई भी अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड अगर डबल कोट से यानी इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हो तब वो इंपॉर्टेंस हो जाता है। या बुक का नाम होगा, या किसी पेपर का नाम होगा, या किसी मूवीज का नाम होगा, या किसी समुदाय का नाम होगा, तो वहां पर आर्टिकल हो द ले लेगा। चाहे वो कॉमन नाउन, चाहे वो मटेरियल नाउन, चाहे वो प्रॉपर नाउन, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अगर विशेष अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है तो आर्टिकल ले लेगा। जैसे वाटर, वाटर क्या है? वाटर जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब बोलेंगे वाटर ऑफ गंगा तो हम विशेष रूप से गंगा की पानी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल ले लेगा। बॉयज प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन जब बोलेंगे बॉयज ऑफ आरके मिशन, तब बॉयज के पहले द ले लेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द बॉयज ऑफ आरके मिशन। तो इस तरह से जब ऑफ से जुड़कर अगर कोई नाउन आता है तो काउंटेबल हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, नहीं लगने वाला हो तो भी लग जाता है, क्योंकि खास करके हम उसका जो है कि एक विशेष अस्तित्व को बताते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 हो गया, सॉरी, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर।
तो चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि बाय के बाद आने वाले नाउन, किसके बाद? बाय के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे सी केम बाय बस, तो बाय के बाद बस आया है नाउन, सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन फिर भी यहां पर आर्टिकल नहीं लगा है क्योंकि नियमानुसार बाय के बाद आने वाला किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन परंतु मील के पहले लगता है। लंच इज रेडी, लंच के पहले कोई आर्टिकल नहीं, द मील इज रेडी, मील के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाइए। व्हाट सॉर्ट ऑफ, याद रखिएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग भूल कर भी ना करें, इससे बचे। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक इज दिस, यहां बुक के पहले कोई आर्टिकल या एन दी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इससे पहले क्या लगा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ। पॉइंट नंबर 8 में आ जाइए। भाषा के नाम के पहले, किसके नाम के पहले? भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु यदि भाषा से भाषावादी का बोध हो, जैसे इंडियन, जैसे मान लें कि चाइनीज भाषा भी है और चाइना वाला का बोध हो, इंग्लिश भाषा भी है लेकिन वहां के लोगों का बोध हो, रशियन भाषा भी है लेकिन वहां के लोग का बोध हो, अगर भाषाभाषी का बोध हो तब आर्टिकल ले लेगा और प्लुरल भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है इंग्लिश इज गुड, हम सिंपली भाषा का बोल करेंगे इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश भाषा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा में है द इंग्लिश वेयर चीटर, इंग्लिश धोखेबाज थे, मतलब वहां के लोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भाषा संबंधी अगर उससे वासी का, देशवासी का बोध हो तो वहां पर द आर्टिकल लग जाता है। पॉइंट नंबर 9 और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, किसी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि हम उसे किसी का विशेषता बताने के लिए करें, जैसे राम का गणित खराब है, मोहन का गणित खराब है, उसका केमिस्ट्री ठीक नहीं है, उसका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, तब वहां पर आर्टिकल हम द ले लेते हैं। तो मैथ इज गुड सब्जेक्ट, यहां पर सिर्फ हम सब्जेक्ट की बात की है, यहां पर मैथमेटिक्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहेगा सर यहां मैथ लिख दिया है, मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं, लेकिन नीचे है द मैथमेटिक्स ऑफ राम इज गुड, लेकिन राम का गणित क्या है? खराब। तो चलिए दोस्तों, आज आर्टिकल का चैप्टर यही कर देते हैं समाप्त, और कल के वीडियो में एक नए चैप्टर टाइम एंड टेंस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप इसे समझिए, पढ़िए, है ना। और बोर्ड का आपका हमेशा शिकायत रहता है कि सर बोर्ड पर दिखा हुआ कि दिखता नहीं है, तो देखिए मैंने इसका प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आज आप लोग को सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें SMS करें। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, मैं पहले ही बोला था कि आर्टिकल में मेरे पास 57 पॉइंट्स है, तो इसे बाद में PDF में उपलब्ध करा दिया जाएगा आप लोग, है ना। इसके लिए टेंशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो SMS हमें मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या आपको प्रॉब्लम है। तो इस तरह से डिस्कस करके हमसे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग के नए जो है कि सब्जेक्ट संबंधी जो है कि नॉलेज लाने के लिए, आपके सामने नए जो है कि इन्वेंशन को लाने के लिए। इंग्लिश में डे बाय डे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम लोग प्राचीन बुक को पकड़ कर बैठे हुए हैं। लेकिन चलिए ये प्राचीन के बैरियर को तोड़ते हैं और नए सिरे से इस नए सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं। बहुत सारे नए चीज आ गए हैं आपकी इंग्लिश लाइफ में। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के बेटर नॉलेज आपको साथ डील कर सकूं, आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।